जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श संस्कृत चैनल में। चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल एक पहली मैट्रिक्स। हमने अब पहला हम न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कुछ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सो दैट ए द मैट्रिक्स का हमें शो करना है। ए हमको मैट्रिक्स दिए कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा इज ऑर्थोगोनल। हमको दिखाना है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। हमको सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मैंने पहले पढ़ाया, क्या पढ़ाया था, अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालने हैं, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को सारी रो में चेंज कर दें। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर में अगर आइडेंटिटी आ जाती है, मतलब आइडेंटिटी मतलब डायगोनल बन बन बाकी सब जीरो, वो मैट्रिक्स अगर बन जाती है तो क्या होगी, इट इज़ कह सकते हैं हमारी जो ए मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ, तो हम कह सकते हैं जो हमको मैट्रिक्स दी हुई है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ओके, चलिए सिद्ध करते हैं। लिख लीजिए वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, ए डॉट ए डॉस या फिर ए डॉट इंटू मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या ए ट्रांसपोज भी कहते हैं। ठीक है, बात एक ही है, क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी बन जानी चाहिए। तो हम क्या निकाल दें, पहले ए तो हमारे पास है, हम ए डेस या फिर ए ट्रांसपोज हम निकाल देते हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। अगर वो आई के इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे कि ए से क्या है, ऑर्थोगोनल। सिद्ध करने के लिए आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जेई मेंस में तो आपको रखो मिलता है, हर बार नहीं आता, वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे आंसर मतलब क्वेश्चन आता जरूर है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ध्यान से देखते जाइए, मैं बच्चों की तरफ समझाऊंगा, डोंट वरी, लिखते जाइए। ठीक है, वी नो दैट फॉर ऑर्थोगोनल। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है भाई, कमेंट वेंट करोगे तो कुछ तो मज़ा आएगा, मैं बोर हो जाता हूँ ऐसे, फिर कमेंट वेंट कर दिया करो, लिखने में कितना टाइम लग रहा है। देखो, वी नो दैट फॉर ऑर्थोगोनल, वी नो दैट हम जानते हैं ऑर्थोगोनल, ये लिख लिया हमने। हमको मैट्रिक्स दी हुई है, इसका क्या निकालेंगे हम, ए डैश या ट्रांसपोज। बात एक ही है, क्या करेंगे हम, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। बात एक ही, तो कोज अल्फा के नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, कोज अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा कर दिया हमने, ये बन गया ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन इससे, इसकी इससे करा दो या इसकी इससे, कोई भी लिख दो, बात एक ही। तो ए मल्टीप्लिकेशन ए डैश, हमने दोनों मैट्रिक्स निकाल उतार दी नीचे, ये लिख दी और इंटू में ये वाली लिख दी। ठीक है, आया समझ में आपको। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ये वही होता है ए वन वन, मतलब सेम की करते हैं। देखिए पहले हम इसकी कराएंगे इससे, पहले वाले रो की कराते हैं पहले वाले कॉलम से, फिर दूसरे वाले रो की दूसरे वाले कॉलम, पहले वाले किस, पहले अरे इन दोनों की इन दोनों से, फिर इन दोनों की इन दोनों से, ऐसे नहीं कराते। अगर रो लेंगे तो दूसरे के करेंगे, हम ऐसा कॉलम लेंगे, तो इसका हम रो पकड़ लेते हैं, इसका हम क्या पकड़ेंगे, कॉलम। ठीक है, चलिए इसका रो तो पहले वाले से और उसका इससे। ठीक है, पहला वाला तो पहले रो की पहले से कराएंगे, पहले की लड़ाई पहले से होगी, दूसरे की लड़ाई दूसरे से होगी। तो पहली रो की लड़ाई पहले दो के पहले के कॉलम से, तो इस कोज अल्फा की इस वाले कोज अल्फा से इसकी करेंगे ना ऐसे करके, तो इस वाले के इससे करेंगे पहले वाले पहले एलिमेंट से। तो कोज अल्फा कोज अल्फा क्या हो गया, कोज स्क्वायर अल्फा, हमेशा प्लस करते हैं, प्लस। अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या, साइन अल्फा, इसका दूसरा क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी इस वाले से, तो अगली वाली लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगली वाली लाइन में यहाँ पर आ गए, तो कोज अल्फा की किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, कोज अल्फा माइनस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा। ठीक है, प्लस का निशान, साइन अल्फा के किससे कराएंगे बताओ, वेरी गुड, कोज अल्फा से कराएंगे, साइन अल्फा कोज अल्फा प्लस। ओके, ठीक है, पहली हमारी हो गई, इसकी इससे भी हो गई और इसकी इससे भी हो गई। अब कुछ नहीं बचा, बचता तो और आगे लिख देते उसी लाइन में। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, अब इसका मतलब क्या, दूसरी लाइन पर आ गए तो दूसरी वाली रो कॉलम हम लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे कराएंगे, माइनस के कोज अल्फा की किससे, कोज अल्फा से, माइनस ये साइन अल्फा, ये क्या है, साइन अल्फा, ये साइन है, तो माइनस के साइन अल्फा कोज अल्फा प्लस कोज अल्फा साइन अल्फा आ गया। अब इन दोनों के इन दोनों से, तो माइनस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा माइनस के, देखिए इधर सॉरी माइनस के साइन अल्फा और कोज अल्फा, तो क्या करेंगे, माइनस के माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने ये पीछे लिख दिया, बात है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ऐसे लिख दिया। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बात है कि ओके, चलिए ये बन गई हमारे पास, दोनों के मल्टीप्लिकेशन करना सीख गए आप लोग, सीख गए होंगे, वो तो मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह क्या है यहाँ पर अल्फा है, बात एक ही है, तो ये कहाँ बननी है, यहाँ पर बननी है, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे।
और इसकी भी जगह क्या रख देंगे हम 1 रख देंगे, ठीक है। और ये देखिए ये प्लस के साइन अल्फा कोज अल्फा, और ये माइनस के ये प्लस के, दोनों चीज़ें एक ही हैं, तो ये कट जाएंगी, ये भी, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा 0 0। देखिए आइडेंटिटी बन गई, डायगोनल 1 1, बाकी सब 0। तो ए इंटू ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी, और ये क्या होती है हमारी आई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हमको मैट्रिक्स दी हुई है इट इज़ ए ऑर्थोगोनल। आया समझ में? कोई भी क्वेरी हो आप लिख सकते हैं, समझ में नहीं आया बता सकते हैं, ठीक है। मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है, इसी तरीके से सारी पढ़ाऊंगा, 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। बस आप कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए भैया, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तभी मेरा मोटिवेशन जागेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।